इस धरती पर एक ऐसा जंगल भी है जहां आप चाहे जितनी तेज चिल्ला लें आपकी आवाज बाहर नहीं आती, बल्कि जंगल उसे निगल जाता है। एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी भी जमीन को छूने के लिए तरसती है। एक ऐसा जंगल जिसे द हार्ट ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का दिल कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कांगो रेन फॉरेस्ट की। ये जंगल इतना रहस्यमय है कि आज भी इसके 60% हिस्से में इंसान कदम तक नहीं रख पाया है। कहते हैं यहाँ के पानी में ऐसे राक्षस रहते हैं जो मगरमच्छ को भी खा जाएं, और जंगलों के बीच ऐसी जनजातियां रहती हैं जिन्होंने आज तक बाहरी दुनिया को नहीं देखा। इस खतरनाक जंगल के बीचों बीच जहां आज के इंसान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वहां पर अभी भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आज भी उसी तरह जी रहे हैं जैसे इंसान आज से 10,000 साल पहले जीते थे। ना बिजली, ना पक्के मकान और ना ही बाहरी दुनिया से कोई संपर्क है। इस जंगल में सिर्फ जहरीले सांप या भूखे तेंदुए नहीं रहते। यहाँ एक ऐसी दुनिया है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ वो लोग रहते हैं जिन्हें मॉडर्न दुनिया इंसान मानती है, लेकिन अगर आप मेरी माने तो वो इस जंगल के भूत हैं। वो आपको देख सकते हैं लेकिन आप उन्हें नहीं देख सकते। स्वागत है कांगो के अनसुलझे रहस्यों के पार्ट 3 में। इससे पहले कि हम उन आदिवासियों के पास चलें, आपको यह जानना चाहिए कि वो किस नर्क में जिंदा हैं। कांगो का जंगल अमेजन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यह इतना विशाल है कि इसमें पूरा भारत समा सकता है, लेकिन इसका दिल कांगो नदी है, दुनिया की सबसे गहरी नदी। 700 फीट से भी ज्यादा गहरी, इतनी गहरी कि सूरज की रोशनी भी उसके तल तक नहीं पहुंचती। वैज्ञानिक कहते हैं कि उस गहराई में आज भी ऐसे जीव हो सकते हैं जो डायनासोर के जमाने के हैं, और इसी मौत के गलियारे के बीचों बीच हजारों सालों से रह रहे हैं पिग्मी ट्राइब्स। ये ट्राइब्स इतनी खतरनाक है कि भूख लगने पर जानवरों और इंसानों तक का मांस उबालकर खा जाते हैं। यहाँ पर बसने वाले लोग आज भी पत्थर के औजार शिकार के लिए उपयोग करते हैं। ये आज भी उस दौर में जी रहे हैं जहाँ अपने परिवार के विस्तार के लिए अपने ही भाई बहनों से शादी कर लेते हैं। इनको जो सबसे भयानक बनाता है वह है इनके जहरीले तीर, जो ये तैयार करते हैं कांगो जंगल के खतरनाक जहरीले मेढकों के जहर से। अगर इनके इलाके में कोई गलती से घुस आता है तो ये उससे सवाल नहीं पूछते, सीधा तीर चला देते हैं। इन कबीले के लोगों में एक खतरनाक रिवाज है कि ये लोग अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अपने कबीले से बाहर कभी शादी नहीं करते, और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनका मानना है अगर इनके कबीले में कोई बाहर का आदमी या औरत आएगी तो इनकी नस्ल की ताकत कमजोर हो जाएगी और जंगल का देवता भी इनसे नाराज हो जाएगा। इनके खाने का तरीका भी खतरनाक है। ये किसी भी जानवर का मांस आग में सेक कर नहीं खाते, बल्कि उसको मिट्टी के बर्तन में उबाल कर खाते हैं। इस जंगल में आज भी 3 ट्राइब्स रहती हैं, आका, बाका और मेबूती। सोचिए, बिना GPS, बिना बंदूकों, बिना दवाइयों के ये लोग ऐसी जगह में कैसे जिंदा हैं जहां मॉडर्न आर्मी भी एक हफ्ते में दम तोड़ दे। क्या यह सिर्फ इनकी आदत है या फिर इनके पास कोई ऐसी प्राचीन शक्ति है जो हम और आप समझ नहीं सकते? इन आदिवासियों की सबसे बड़ी मिस्ट्री है इनका कद, यानी हाइट। इन जनजाति के पूर्ण रूप विकसित इंसान का कद मुश्किल से 4 फीट 10 इंच होता है। बाहरी दुनिया में भले ही इन्हें बौना कहा जाए, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि घने जंगल में जहाँ खाना कम मिलता है और धूप नहीं आती, वहाँ शरीर का विकास रुक जाता है। इसे आइसलैंड ड्वार्फिंग कहते हैं। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ विज्ञान है? यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि इनका छोटा कद एक श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है, एक सुपर पावर है। यह जंगल इतना घना है कि एक लंबा आदमी यहाँ चल ही नहीं सकता, फंस जाएगा। लेकिन ये लोग ये चलते नहीं, ये जंगल में बहते हैं। यहाँ कहानी और भी गहरी और डरावनी हो जाती है। जेनेटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। जब इन ट्राइब्स का DNA टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये हम सबसे अलग हैं। माना जाता है कि लगभग 70,000 साल पहले ये लोग बाकी इंसानियत से अलग हो गए थे। 70 साल जब हम और आप खेती करना सीख रहे थे, शहर बना रहे थे, तब ये लोग कांगो के अंधेरे में इवॉल्व हो रहे थे। इनका इम्यून सिस्टम एक चमत्कार है। जिन बीमारियों से एक पश्चिमी देश का आदमी 24 घंटे में मर जाए, वो बीमारियां इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनके पूर्वज जंगल में क्यों गए? क्या वो किसी चीज से भाग रहे थे या फिर वो किसी चीज की रक्षा कर रहे थे? कुछ पुराने स्थानीय लोगों का कहना है कि कांगो के जंगल में एक खोया हुआ शहर या कोई शक्ति है और ये ट्राइब्स उसके रक्षक हैं। जो भी बाहरी दुनिया का इंसान उस राज तक पहुंचने की कोशिश करता है वो जंगल से कभी वापस नहीं आता। अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब मैं आपको उस चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के शायद आप हैरान हो जाएं। इनका धर्म कोई मूर्ति पूजा नहीं है। इनका भगवान ऊपर आसमान में नहीं रहता। इनका भगवान या कहूँ इनकी आत्मा जंगल के साय में रहती है और उसे ये लोग कहते हैं जेंगी। इस जनजाति का मानना है कि जेंगी जंगल की रूह है, लेकिन यह कोई शांत देवता नहीं है।
ये खौफनाक है। यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति का कहना है कि मैंने एक बार जेंगी सेरेमनी को दूर से छिपकर देखा था। रात का वक्त था, ड्रम की आवाजें ऐसी थी जैसे दिल की धड़कन रुक जाए। तभी जंगल के अंधेरे से एक आकृति निकली जो इंसान नहीं लग रही थी। वो ऊपर से नीचे तक पत्तियों और रस्सियों में ढकी थी। वो थी जेंगी। अगर आप कभी जंगल में भटक जाएं और सामने कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखे तो जरूरी नहीं कि वो दोस्त हो। कांगो की कुछ जनजातियों में एक रस्म हुआ करती थी, अपने दांतों को नुकीला करना छेनी और हथौड़े से, बिना किसी बेहोशी की दवा के। ये अपने अगले दांतों को शार्क की तरफ पैना कर लेते थे। क्यों? वो कहते हैं ये खूबसूरती के लिए है। वो कहते हैं ये जानवरों की नकल है। लेकिन 19वीं सदी के खोजकर्ताओं की डायरी कुछ और ही इशारा करती है। अफवाहें थी, नरभक्षण है। हालांकि कुछ जनजातियों के लोग शांत स्वभाव के हैं, लेकिन कांगो का इतिहास खून से लिखा गया है। पुराने जमाने में दुश्मनों को डराने के लिए या शायद शिकार के लिए अपने दांतों को तैयार करते थे। आज जब आप उन्हें देखते हैं तो वो एक रहस्यमयी मुस्कान देते हैं, एक ऐसी मुस्कान जो कहती है तुम हमारे जंगल में मेहमान हो, लेकिन हम यहाँ के शिकारी हैं। इनका शिकार करने का तरीका किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। ये बंदूकों का इस्तेमाल नहीं करते, शोर मचाना इनकी फितरत नहीं। ये इस्तेमाल करते हैं जहर, पेड़ों की छाल और जहरीले मेंढक से बनाया गया एक ऐसा न्यूरोटॉक्सिन जिसकी एक बूंद अगर आपके खून में मिल जाए तो कुछ ही मिनटों में आपका दिल धड़कना बंद कर देगा और आपकी वहीं पर मौत हो जाएगी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वो शिकार को कैसे फंसाते हैं। कुछ जनजाति के लोग जानवरों की आवाज निकालने में माहिर हैं। वो एक दुखी बंदर या एक घायल हिरण की आवाज निकाल सकते हैं, जिससे शिकारी जानवर उस आवाज को सुनकर शिकार करने आता है और खुद शिकार बन जाता है। जरा सोचिए, आप जंगल में हैं, आपको अपने साथी की आवाज सुनाई दे रही है जो मदद मांग रहा है। आप दौड़कर वहां जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं है, सिर्फ अंधेरा है और पेड़ों के पीछे से आपको घूर रही दर्जनों खतरनाक आंखें हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि वो कैसे रहते हैं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वो कब तक रहेंगे। बाहरी दुनिया अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और अपने साथ ला रही है विनाश। लकड़ी तस्करों ने उनके जंगलों को काटना शुरू कर दिया है। जिन लोगों के पास कभी पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था, आज उन्हें मजदूरी करवाई जा रही है। कहा जाता है कि इन जनजातियों के पास ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान है जो कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों का इलाज कर सकती हैं, लेकिन वो ये राज किसी को नहीं बताते। क्यों? शायद वो जानते हैं कि आधुनिक इंसान लालची है। जिस दिन उन्होंने अपने राज खोल दिए उस दिन उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। वो अपनी खामोशी में ही सुरक्षित हैं। कांगो के जंगल में आज भी ऐसे हिस्से हैं जहाँ इंसान का पैर नहीं पड़ा। वहाँ क्या है? क्या वहाँ मुकेले मेम्बे जैसा कोई प्राचीन जानवर है या कोई ऐसी सभ्यता जो हमसे छिपी बैठी है? पिग्मी ट्राइब्स इस राज के पहरेदार हैं। वो जानते हैं कि जंगल के उस पार क्या है, लेकिन वो खामोश है। उनकी खामोशी एक चेतावनी है, क्योंकि कांगो को पढ़ा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, डर के जरिए। अगली बार जब आप अपने शहर के शोर में हो तो याद रखिएगा, इस वक्त पृथ्वी के एक अंधेरे कोने में हजारों आंखें जंगल से झांक रही हैं। वो इंतजार कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या हम उन्हें खोज रहे हैं या वो हमें देख रहे हैं। आखिर में मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप कांगो जंगल जाना चाहेंगे? तो दोस्तों, ये थी कांगो जंगल की रहस्यमयी जनजातियों की कुछ जानकारी। आपका इन जनजातियों के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपने कांगो जंगल का हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके उसको भी जरूर देखें।